और इसको हम ऐसे, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से 4 इंच ले लेना है, 4 साढ़े 4 जो भी ले सकते हैं। यहाँ कटोरी को कितना लेना है, यहाँ से 7.5 इंच। इसका टोटल कितना है 8 इंच, 8 का हाफ 4 इंच। ठीक, इस तरह से ये हो गया। यहाँ से 1.25 इंच नीचे रहेगा, क्यों? क्योंकि जब हम इसको यहाँ से सिलाई करते आएंगे कटोरी को ना, तो छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच क्या करना है, नीचे ले लेना है, इस तरह से। ठीक, ये हो। सो गाइस, राम फैशन बुटीक में आज आप लोगों को स्वागत है। और ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हैं। 32 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को ध्यान से लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले ब्लाउज की हमें यहाँ से, ठीक, एक जो सिलाई फोल्ड होती है वहाँ से एक सिलाई ले लेना है। ठीक, सिलाई की मार्जिन हमने 1 इंच अक्रूल कर लेना है। फिर इसके बाद लंबाई ब्लाउज की कितनी है, लंबाई ब्लाउज की 13 इंच है, तो इस तरह से 13 इंच ले लेना है। ठीक, कितना 13 इंच। ठीक, कितना लेना है 13 इंच। तो हम 13.5 लेंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से एक इसको सीधा करना है, ये सीधा हो गया ऐसे। यहाँ से कितना लेना है, इस लाइन से इस लाइन, जैसे पेपर ब्लाउज आप कटिंग करते हैं तो गले की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच ले लिए। ठीक, डीप कितना कर देना है, डीप कर दे रहे हैं हम 9 इंच। यहाँ से 9, देखना बिल्कुल इस तरह से ये हो गया। गले की फैलाव आप जितना दे सकते हैं, 2.5 3 इस तरह से। और गले की इस तरह राउंडिंग कर देना है। अब रही बात कि यहाँ से यहाँ कितना लेना, तो यहाँ से यहाँ टोटल लेना है कितना 5.5, यानी 5.50 इस तरह से, 5.50 ये हो गई 5.50। ठीक, अब दोनों को यहाँ से सीधा कर लेना है इस तरह से। ठीक, सीधा हो गया। तो 32 चेस्ट में आर्म होल की गहराई कितनी लेंगे, तो 32 चेस्ट में आर्म होल की गहराई लेंगे हम 5 इंच। कितना 5 इंच, इस तरह से 5 इंच ले लेना है यहाँ से ये। ठीक, 32 चेस्ट है तो यहाँ से यहाँ कितना नापना है 8 इंच। 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और वहाँ से नापने के बाद कमर कितना है 30, तो 7.5 इंच इस तरह, 1 इंच डॉट के लिए इस तरह, और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब देखो इस कमर को यहाँ से लाके ऐसे अटैच कर लेना है, ये हो गया। ठीक, इसको यहाँ लाके अटैच कर लेना। ठीक, और जो पीछे डॉट लगता है तो यहाँ से 4.5 इंच। ठीक, हाइट 4 इंच। इस तरह से रख लेना है। यहाँ से 1.25 इंच कपड़े को सेंटर से ऊपर उठा लेना है इस तरह से। ठीक, इसको राउंडिंग हम दे देंगे यहाँ से 1.5 इंच। अब आप सोचो कि आप तो नापते नहीं, कैसे होगा 1.5 इंच, ये देखिए दिख गई। फिक्स यहाँ से यहाँ 1.5 इंच है। देख लीजिए, हम कैमरा थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, दिख गई ना 1.5 इंच। अब इसी तरह यानी बैक पार्ट हम नाप निकाल चुके हैं। अब फ्रंट साइड निकालना, तो फ्रंट साइड यहाँ से, ठीक, ऐसे यहाँ से कितना 5 इंच टोटल क्रॉस पट्टी रहेगा 11.5 का। इस तरह से क्रॉस पट्टी निकाल लेना है ये। ठीक,
हल्का सा कपड़ा सामने साइड अंदर जाएगा सामने वाले में, और इसको हम 1 इंच से राउंडिंग देने की। अब बोलोगे 1 इंच कैसे है, आपको पता होगा कि ये 1 इंच है, हम नाप के इसको भी दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। ठीक, नहीं दिख रहा है, इसको हम जूम कर देते हैं, देख लीजिए सेंटर से बिल्कुल 1 इंच की ये कोड़ी लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब शोल्डर पट्टी, यहाँ से शोल्डर पट्टी 3 इंच, 3 इंच इससे आगे इस तरह से। ठीक, यहाँ से इसको एक सीधा सा लकीर लाना है। कितने, इसका सामने गला रहेगा 5.25, यहाँ से 2.5 इंच। ठीक, यहाँ से कितना ले लेना है, मतलब इसकी सिधाई से ये लाइन के बिल्कुल आपको ऐसे रख लेना चाहिए, तो अंदर तक आप ले आते हैं। ठीक, ऐसे तो इस लाइन के 1/2 इंच ऐसे अंदर रहेगा। ठीक, इसको हम ऐसे ये, ठीक, यहाँ से ये हो गया, मतलब ये लाइन को हम यहाँ ला के रखे, यहाँ से 1/2 इंच कटोरी को अंदर लाए, यहाँ से देखना 3 इंच, कटोरी कितना रखना है, कटोरी 8 इंच कटिंग करना है। इस तरह से दोनों को बिल्कुल ऐसे, ये हो गया। ठीक, सामने गला कितना डीप रखना है उस पर निर्भर रहेगा, सामने गला डीप कर देना 7 इंच, तो देखना 7, और इसको हम ऐसे, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से 4 इंच ले लेना है, 4, 4.5 जो भी ले सकते हैं। यहाँ कटोरी को कितना लेना है, यहाँ से 7.5 इंच, इसका टोटल कितना है 8 इंच, 8 का हाफ 4 इंच। ठीक, इस तरह से ये हो गया। यहाँ से 1/2 इंच नीचे रहेगा, क्यों, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से सिलाई करते आएंगे कटोरी को ना, तो छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच क्या करना है, नीचे ले लेना है इस तरह से। ठीक, ये हो गया। दोनों तरफ ये 2.5 इंच के यहाँ से ऊपर रहेगा, 2.5 इंच कहाँ है, यहाँ है। दोनों तरफ कितने डॉट लग जाएगा, 1-1 इंच का। ठीक, ये हो गया कटोरी। देखिए बिल्कुल ना हम छोटे कपड़े में ना किसी कपड़े में डायरेक्ट हमने कटोरी ब्लाउज कटिंग डायरेक्ट कपड़े पर ही फिट कटिंग कर दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले कटोरी को यहाँ छोटा सा कटिंग कर लेंगे, फिर उसको मार्जिन दे के अलग से निकालेंगे, लेकिन हमारे इस कटिंग में बिल्कुल हम कपड़े पर ही डायरेक्ट ब्लाउज को कटिंग करते हैं। अब जैसे बेल्ट निकालना हुआ, तो बेल्ट के लिए एक पहले हम यहाँ से सीधा सा लकीर इस तरह खींच लेंगे। ठीक, यहाँ से खींचने के बाद जितना के बेल्ट रखना है आपको उतना नाप लेना, 4 इंच, 4 इंच यहाँ नापा, और इसको भी सीधा कर लिया। कितने इंच का बेल्ट रेडी रखना है वो देख लेना है। ठीक, ऐसे तो बेल्ट हमें रखना है कितने का, 10 इंच निकालना है, तो 10 इंच ऐसे नाप लिए। ठीक, ये हो गई 10 इंच, यहाँ से इसको सीधा कर लेना है। अब बेल्ट को नोक यदि आप लोग बनाते हैं, यदि यहाँ से नोक बनाते हैं बेल्ट को, तो आप यहाँ से 1/2 इंच कपड़े को ऐसे ऊपर कहाँ तक, 4 इंच तक। ठीक, इसको ऐसे नोक दे दीजिए। इससे क्या होता है कि इस जब सेम में मिलता है तो ब्लाउज कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिटिंग बैठता है। अब यहाँ से कितना लेना है, तो यहाँ से 8 चौको 32 से 1/2 इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, हाफ यहाँ, तो हम इसको ले रहे हैं 9 इंच पे। इस तरह से ये क्या हो गई, ठीक, क्रॉस पट्टी, कटोरी, बाजू उस साइड निकाल लेंगे, ये तो नीचे निकाल लेंगे, बाजू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे बाजू, तो बाजू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकालोगे, ये हो गया यहाँ से। ठीक, बाजू को ऐसे, ये ठीक, बाजू हमारा यहाँ से निकल गया। देखिए
कितने सही तरीके से बाजू यहाँ से निकाल जाएगा। जैसे बाजू जितना भी निकालना है, ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से बाजू ये हो जाएगा, बाजू की कटिंग यहाँ से हो गई। कितने इंच का बाजू है? बाजू की है इसकी 5.5 इंच आएगा, कंप्लीट कितना 4.5 इंच। हाफ इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, तो टोटल कितना बचेगा? 4.5 इंच बचेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ।